अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़हीम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि जिन मेंबर्स का ये इशू आ रहा है कि वो 1 महीने के लिए वो हायर नहीं कर रहे, 1 मंथ का टाइम मिल रहा है, या जिनकी सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया है और उनको ईमेल आया है कि आपकी प्रोफाइल इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो इन दोनों इश्यूज़ पे बात करते हैं और इसका हल देखते हैं कि इसका हल क्या है। बहुत सारे मेंबर्स के कमेंट्स आ रहे थे तो सोचा कि इसका रिप्लाई जल्दी कर दूं, क्योंकि फिर अब रैंडम से मोबाइल उठाया है और आपको चलो समझाते हैं कि ये इशू क्यों आ रहा है और इसको हल कैसे करना है। तो पहले इस इशू पे बात कर लेते हैं कि जिनको ये ईमेल आया है कि आपकी प्रोफाइल तो सारी मुकम्मल हो गई थी और उसके बाद हमने आपकी जो प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव नहीं किया। जिन भाइयों को ये ईमेल आया है पहले उसका हल देख लेते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है और कैसे अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करवाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि राइटर बे पर बहुत सारे जो स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद हम एक फ़ाइनल स्टेप पे जाके वो जो टेस्ट वगैरह दे के सारा फॉर्म सबमिट करवाते हैं और उसके बाद हमें वो ईमेल कुछ दिनों बाद मिल जाती है या कुछ घंटों बाद भी मिल जाती है कि आपकी प्रोफाइल इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करवाने के लिए अगर आपको इशू आ रहा है तो आपने क्या करना है, ये मेरी बातें कुछ गौर से सुन लें, इन स्टेप्स को अपने फॉलो करना है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो अकाउंट बनाना है उस पर आपने वही नाम डालना है जो आपका बिल्कुल रियल नेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा नाम फ़हीम है तो मैं अपने नाम के साथ कुछ भी इजाफ़ा नहीं करूँगा। मतलब मैं फ़हीम ख़ान लिख दूँ वहाँ पे या कुछ और नाम डाल दूँ, फ़हीम उल्ला लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ, तो ऐसा नहीं करना है। आपने अपना रियल और एग्जैक्ट नेम वहाँ पे डालना है रजिस्ट्रेशन करते हुए। अगर आपका जो भी नाम है आपने बिल्कुल रियल डालना है, जो आपके आईडी कार्ड पे भी हो और आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी हो, आपकी सीवी पे भी हो, बिल्कुल जो रियल नाम है आपने वो नाम डालना है। एक बात इसको याद रखना है। दूसरा, जो आपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने, अपनी सीवी प्रोवाइड करनी है, आपने अपनी डिग्री प्रोवाइड करनी है, तो आपने ऐसा करना है कि आपने जो आपकी सीवी या डिग्री पे डेट ऑफ बर्थ है आपने वो साइन अप करते हुए भी वही डेट ऑफ बर्थ अपनी सेम टू सेम लिखनी है। कोई उसमें आपने अपने पास से या फर्जी आपने नहीं डालनी। उसके अलावा आप ट्राई किया करें कि आप अपने जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है ना उससे अप्लाई करें। और उसके अलावा आपने अपना जो कंट्री नेम है वो बिल्कुल ठीक लिखना है, आपने अपना सिटी नेम है वो बिल्कुल ठीक लिखना है और वही सेम लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, आपके आईडी कार्ड पे है, आपकी जो आपने सीवी वहाँ पे अपलोड करनी है जो वहाँ पे है। तो सारी चीज़ें आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपकी मैच करती हों। आपने साइन अप में भी वही चीज़ें सेम डालनी है, फिर जाके वो सारी चीज़ों को देखते हैं तो उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव करते हैं। और लास्ट एक और स्टेप है जिसको आपने लाजमी अपने याद रखना है, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जहाँ पे वो 150 वर्ड का ऐसे लिखना होता है तो आपने वहाँ पे ट्राई करनी है कि आपने वहीं से गूगल से कॉपी पेस्ट करके ना उठा के डाल दीजिएगा। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई है, मैंने सैम्पल के तौर पे आपको ये बात बताई थी, लेकिन आप भी ऐसा ना कीजिएगा कि वो डायरेक्ट वो कॉपी करें और वहाँ पर आके पेस्ट कर दें। आपने ऐसा भी नहीं करना है। कम अज़ कम आपको जो उस ऐसे की प्लेजरिज्म है, जो आपने गूगल से टेक्स्ट उठाया है उसकी प्लेजरिज्म है वो ख़त्म करनी है। तो आपने पहले ये काम लाजमी करना है। प्लेजरिज्म ख़त्म किस तरीके से करते हैं उसकी एक सिंपल सी टिप है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ से आप प्लेजरिज्म ख़त्म कर सकते हैं। आप नेट पे लिखें गूगल पे ऑनलाइन प्लेजरिज्म, तो वो भी ख़त्म हो सकती है। और उसके अलावा आप ऐसा करें, जो आपने वहाँ से डाटा कॉपी किया है उसको गूगल ट्रांसलेटर में ला के पेस्ट करें, उसको चाइनीज़ जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करें, फिर चाइनीज़ लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। इस तरीके से जब टेक्स्ट को आप 1-2 बार डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो ओरिजिनल नहीं रहेगा। उससे ये है कि आपकी जो प्लेजरिज्म है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो सेम टू सेम वर्क नहीं रहेगा। जो आपने गूगल से कॉपी किया उसमें वर्डिंग्स में चेंजिंग्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से भी आप प्लेजरिज्म ख़त्म कर सकते हैं। ये आपको मैंने टिप्स दे दी हैं। और आपने एक और भी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगर वो 14 से 15 मिनट मिलते हैं ऐसे लिखने के लिए, तो आप ऐसा करें कि वो डायरेक्ट अगर आपको 15 मिनट मिले हैं तो आपने कम से कम उस पर टाइम लगाना है। ये नहीं कि आपने कॉपी किया उधर पेस्ट कर दिया और उनका सिस्टम क्या डिटेक्ट करेगा कि 150 वर्ड का ऐसे है
और आपने क्या किया कि आपने उसको 1 या 2 मिनट में लिख लिया। ऐसी बात तो नहीं है, 150 वर्ड कैसे, और आप इतने रोबोट हैं कि आपने 150 वर्ड 1 मिनट में 30 सेकंड में लिख लिया। तो ऐसे नहीं करना, कम से कम आप उसे थोड़ा सा टाइम दें, टाइम लगाने लिखने में। या ऐसा करें कि उसको एक पेज पे लिख लें अपने पास, फिर ऊपर से देख के वहाँ पे टाइप करके लिखते रहें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट पॉइंट है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन की जो मेल है, आपकी प्रोफाइल इंप्रूव नहीं हुई, तो उसका जो लास्ट पॉइंट है कि आपने ऐसे को MLA फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर आपका ऐसे MLA फॉर्मेट में अपलोड नहीं होगा तो उससे उनको ये लगेगा कि बंदा नॉन प्रोफेशनल है और उनके जो स्टेप्स को सही से फॉलो नहीं किया, तो फिर भी आपकी वो प्रोफाइल है वो इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो उसके बाद आप दोबारा अप्लाई करें और एक न्यू ईमेल से अप्लाई करें। तो उम्मीद करते हैं आपकी प्रोफाइल इंप्रूव हो जाएगी अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, ना कि आपने ऐसे आए टाइम पास किया, रैंडम सी प्रोफाइल बना के फेंक दी, तो फिर वो भी आपकी प्रोफाइल को फेंक देंगे, वो इम्प्रूव नहीं करेंगे। और लास्ट बात वो है जो आजकल बाकी जो आ रहा है कि वो 1 मंथ के लिए डिले हो रहा है उनकी, वो मतलब रजिस्ट्रेशन है वो जो स्टॉप हुई है, 1 मंथ का डिले है। तो आप उसके लिए ये करें कि आप VPN लगा के ट्राई कर लें, किसी और मुल्क का VPN लगा के ट्राई कर लें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया से बहुत सारे लोगों ने राइटर वे पे आके अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। तो उनके पास इतने कस्टमर्स ही नहीं जिसका वो आपको आर्डर्स दें। तो जब आर्डर्स ही नहीं आएंगे तो इतने वहाँ पे उन्होंने राइटर्स को क्या करना है। तो ये जाहिर सी बात है, जब उनके पास इतने मतलब कस्टमर्स नहीं है, इतने आर्डर्स नहीं है और उनके पास ऑलरेडी वहाँ पे राइटर मौजूद हैं, तो वो किस को वो जो काम है वो बांटेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने भी एक बार स्टॉप कर दिया है कि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा राइटर हो चुके हैं, तो उन्हें नए जो राइटर्स हैं वो हायर नहीं करने। तो आप 1 मंथ बाद दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। उसके अलावा आप VPN से भी ट्राई करके देख लें, शायद मैंने ये अमल ट्राई नहीं किया, आप ट्राई करके देख लें, शायद उससे अप्लाई हो जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि IP से अप्लाई ना हो रहा हो। तो आप ये भी ट्राई कर लें, और अगर फिर भी ना हो तो आप फिर 1 महीना वेट कर लें, उसके बाद दोबारा अप्लाई कर लें। आज की वीडियो सिर्फ यही थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।